साबरा साहब, पुलिस कोर्ट को कह रही है ये आतंकी वारदात है, नेता लोग हमारे बता रहे हैं कि ये भूले भूले भट्ट के नौजवान है। देखिए सौरभ जी, ये आतंकी घटना है, ये अभी दर्ज हो गया है, इसको कोई अभी बदल नहीं सकता, ये अभी कोर्ट के प्रोसेस पे चलेगा। लेकिन इस आतंकी घटना का जो प्रमुख कड़ी है प्रताप सिम्हा, उसके बारे में क्या है? उसको क्यों नहीं अभी तक हिरासत में लिया गया? उससे क्यों नहीं अभी तक पूछताछ की गई? पुलिस ने क्या उसको बुलाया है? उसके लिए रेड कारपेट क्यों बिछा करके रखा है? और उससे क्या अपॉइंटमेंट लेकर के बुलाएंगे उसको? इतना बड़ा वीआईपी है, यानी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है तो वो इतना बड़ा वीआईपी हो जाता है। और फिर देश के प्रधानमंत्री हर छोटी बात पर ट्वीट करते हैं, तो इतनी बड़ी घटना होती है, इतनी बड़ी सेंधमारी होती है, इसके ऊपर प्रधानमंत्री का ट्वीट भी नहीं आता है। प्रधानमंत्री को स्टेट्समैनशिप दिखानी चाहिए, राजनेता बनना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूं, इससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने, जब चीन के साथ में लड़ाई चल रही थी, विपक्ष ने मांगी चर्चा, तो नेहरू जी ने चर्चा करी थी सदन बुला करके। तो प्रधानमंत्री क्यों डरते हैं? क्या ये डरपोक प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री निर्बल और दुर्बल नहीं होने चाहिए। ये बहुत गलत मैसेज जाता है। ये अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि टेरर अटैक है, तो टेरर अटैक के सामने प्रधानमंत्री को खुल करके आकर के सदन के अंदर जवाब देना चाहिए, गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ये डरते क्यों हैं? ये कांग्रेस पार्टी का और विपक्ष का प्रश्न है, और ये लेजिटिमेट प्रश्न है। नहीं, बार बार आप जो है डर क्यों रहे हैं? ये डरपोक प्रधानमंत्री है क्या? एक सेकंड, जब देश के अंदर इतनी बड़ी घटना ये सब बातें तो क्यों? ऊपर चर्चा भी ये सब बातें क्यों सापरा साहब? ये मांग करें आप कि प्रधानमंत्री आगे बोले, क्या आप मांग करें गृहमंत्री जवाब दें, तो समझ में आता है। इनको डरपोक कहना, तरह तरह के शब्दों से बुलाना क्यों? सौरभ जी, अब इनके हिसाब से प्रधानमंत्री सदन में बोलेंगे क्या? नहीं, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ये परसेप्शन बन रही है, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये परसेप्शन हमारे प्रधानमंत्री की बन रही। जो मजबूत प्रधानमंत्री अपने आप को कहते थे, वो आज मजबूर क्यों नजर आ रहे हैं? देश को मजबूर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, ये देश की परसेप्शन बन रही है। मैं भी दुखी हूं कि हमारे प्रधानमंत्री की इस तरह की परसेप्शन क्यों बनती जा रही है। तो देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को समझना चाहिए कि लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ है। साहब सुनिए, आपने ऐसी बात कही, देखिए जवाब भी सुनना चाहिए आप। ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी के प्रधानमंत्री खुलेआम कहता था कि कोalition के कंपल्शन में बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं, वो डरपोक नहीं थे। और ये मोदी जी को डरपोक बोल रहे हैं, उस मोदी को डरपोक बोल रहे हैं। क्या कोएलिशन है? जिसने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, चीन को वापस खदेड़ दिया, और उसको ये डरपोक बोल रहे हैं। और ये चीन से पैसा लेके बहुत डिलेड है, ये चीन से पैसा लेके बहुत डिलेड है। डरपोक मजबूर, ये शब्द आप पे फिट करता है, मोदी जी पे नहीं, समझे ना? और आपसे पूछ के दिल्ली पुलिस अब काम नहीं करेगी जैसे पहले होता था, जैसे पहले जनता पार्टी का क्या रोल है जानना चाहती है। अपनी बदहवासी छुपाने के लिए बीच में बोलते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कभी अच्छा सापरा साहब, आपकी बात तो सुनी ना आपने, इनको आपने ऐसी बात की तो भी इन्होंने सुना, जवाब तो सुन लीजिए आप। सामने अरे वो बदहवास हैं भाई, बदहवास हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, क्या कीजिएगा? ठीक है, उनकी मांग इतनी है कि भाई इस पर जवाब दें, प्रधानमंत्री बोले कुछ और गृहमंत्री जवाब दें। उनकी मांग इतनी है तो ये टीवी पे मांग ना करे ना, लोकसभा राज्यसभा में दीजिए स्थगन नोटिस, स्थगन प्रस्ताव दीजिए, किस पे चर्चा होगी, स्पीकर तय करेगा, ये मैं और आप तय करेंगे। आप परसेप्शन, आपका परसेप्शन तो पूरे देश में ऐसा बना हुआ है कि देश की सबसे बड़ी गद्दार पार्टी कांग्रेस है। आपका परसेप्शन यही है, आज देश में परसेप्शन यही हो रहा है। जो संजय सराफ जी ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो जब सबूत आ जाएंगे तब बोलूंगा। पता नहीं लग रहा, परसेप्शन आपका जा रहा है, संसद देखा करो क्या चल रहा है। देश के लोगों में गुस्सा है तो संसद में आ रहे हैं, परसेप्शन क्या जा रहा है कि मतलब ये लोग हैं, समझिए आप पार्लियामेंट के बाहर खड़े, मैं तो बाहर नहीं खड़ा हूं, पार्लियामेंट के अंदर जाके देखिए या टीवी चैनल पर देखिए कि क्या चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर। बिना देखे आकर के यहाँ पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस जयराम रमेश इनके बॉस कहते हैं क्या कि दोनों जगह पर, अरे भैया दुर्घटना है तो कैसे हो गई, किया है उसी का तो पता लगाना है। चलिए, अब तो कोर्ट के सामने पुलिस ने कहा कि आतंकी वारदात है। आप कुछ बोलना चाह रहे थे उनकी बात पर, आप बोलिए, फिर मैं आता हूं सरकार साहब।